जिला कुल्लू में मिड डे मील वर्कर यूनियन के आह्वान पर आज रोष रैली निकाली गई। रैली में केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे 4 लेबर कोड के खिलाफ कड़ा विरोध जताया गया। यूनियन नेताओं ने कहा कि 12 फरवरी को प्रस्तावित देशव्यापी आम हड़ताल मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ चेतावनी है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करेगी और हड़ताल व यूनियन गतिविधियों पर रोक जैसी स्थिति पैदा करेगी। मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत लाखों कर्मियों को 1000 प्रति माह और वह भी 10 माह का वेतन दिए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। यूनियन की मांग है कि लेबर कोड को वापस लिया जाए, मिड डे मील वर्कर को 12 महीने का वेतन दिया जाए, 25 बच्चों की शर्त समाप्त की जाए तथा प्रत्येक स्कूल में 2 कर्मियों की नियुक्ति अनिवार्य की जाए। साथ ही केंद्रीय किचन क्लस्टर योजना व ठेकाकरण के फैसले वापस लेने, कर्मियों को नियमित करने और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई। करोड़ों मजदूर हैं और इनके हक आवाज़ के लिए आज सभी ट्रेड यूनियन आज संयुक्त सभी प्रदेश के अंदर जो है हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। और हमारा जितना भी मजदूर, चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारा हिमाचल प्रदेश में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का मजदूर हो, चाहे अभी कई सारे हमारे मुद्दे जो है केंद्र सरकार ने जो हमारे कानूनों को जो है समाप्त किया, जो हमारा मजदूरों का अधिकार है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्मार्ट मीटर जो लग रहे हैं, ये भी केंद्र सरकार की जो है बहुत बड़ी भूल है। आने वाला जो समय रहेगा, हमारे सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन जो इसके खिलाफ जो है रोडों पे उतरेगी। और हिमाचल प्रदेश में हमारा जितना भी कोई 2.5 लाख के आसपास जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो मजदूर हमारा रजिस्टर्ड है, उसमें हमारा जितना भी जो पीछे 22 से लेकर जो 2024 तक जितने क्लेम रुके हैं, हमारी स्टेट प्रदेश यूनिट के सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो कोर्ट में जो केस किया और इसकी जो हमें जो क्या नाम जो कोर्ट से हमें एक मान्यता प्राप्त हुई है कि जो इन तक 11 नवंबर 2025 को जो इसका फैसला आया और उसके बाद जितने भी हमारे मजदूर जो है जो इस क्लेम जो सरकार के बीच में हमारे क्लेम फंसे हैं, इन क्लेमों के लिए हम लोगों ने अब जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी माना है कि जो लोग हमारे हज़ारों मजदूर जो है इसमें वंचित है उन्हें लाभ मिलेगा। आने वाला जो समय रहेगा, सभी संयुक्त ट्रेड यूनियन जो है इसमें, चाहे केंद्र सरकार ने मनरेगा को ख़त्म कर दिया है। मनरेगा जो गांव-गांव का एक सबके लिए एक रोज़गार था, आज जो हिमाचल प्रदेश के अंदर ठाकुर सुखविंदर जी की सरकार है, जो इनके जो हमारे प्रदेश सरकार के हकों को जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने ख़त्म किया है, हम इनके प्रदेश सरकार के साथ हैं। जय हिंद। तो दूसरी बात हम कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं आज केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। जो रेवेन्यू डेफिसिट जो ग्रांट है उसको बंद करके क्या दिखाना चाह रही है कि हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, हिमाचल प्रदेश के जनता का हक है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हिमाचल सरकार से भी चाहते हैं जनता के हकों के लिए आप भी केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाओ, हम भी उस लड़ाई के लिए तैयार है। इस बात को भी आज हम आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू। 10 नवंबर को 2025 को देश की केंद्र सरकार ने ये 4 लेबर कोड को जो है अधिसूचित किया है। उसके बाद हिंदुस्तान के जो 11 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, बीएमएस को छोड़कर 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियंस हैं और उनके समर्थन में जो संयुक्त किसान मोर्चा इस देश के अंदर, जिसकी 500 से ज़्यादा अलग अलग यूनियन हैं, संगठन हैं, उन सब ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि ये जो देश के अंदर 4 लेबर कोड को लागू करने का कोशिश किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, ये कुछ नहीं है। ये इस देश के अंदर जो अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं कर पाई, जो 105 साल से मजदूरों का संघर्ष इस देश के अंदर चला, इन कानूनों को बनाने के लिए, उन मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए कानून को जो है कोड को लागू किया जा रहा है, जिसको हरगिज इस देश का 50 करोड़ मजदूर जो है इसको सहन नहीं करेगा, कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, आज सुबह 8 बजे से पूरे देश के अंदर 35 करोड़ से ज़्यादा मजदूर किसान सड़कों पे है। किस बात को लेकर? आप सबको मालूम है 2005 के अंदर मनरेगा कानून इस देश के अंदर बना और उस मनरेगा कानून ने इस देश के 28 करोड़ जो ग्रामीण मजदूर है उसकी आर्थिक मदद की, उसको खत्म किया है। उसके समर्थन में ये हड़ताल है, उसका खत्म करने के विरोध में ये
हड़ताल है, और ये हड़ताल है जो आंगनबाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर, ये जो मनरेगा मजदूर है, इनके लिए नीति नहीं बन रहा है, उसके विरोध में ये हड़ताल है। और ये हड़ताल है जो इस देश के अंदर, जो इस प्रदेश के अंदर करोड़ों करोड़ ठेका मजदूर है, कैजुअल मजदूर है, मल्टीटास्क मजदूर है, उसके लिए स्थायी नीति को लेकर ये हड़ताल किया जा रहा है। और हम आज इसके माध्यम से, आपके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं, इस देश के अंदर ये जो मोदी सरकार है सिर्फ श्रम कानूनों में बदलाव नहीं कर रहा है, इसके साथ साथ इस देश के जो सरकारी संपत्ति है, इस देश का जो संपदा है, उसको कौड़ियों के भाव से जो है इस देश और विदेश के पूंजी के हवाले करना चाह रही है। इस देश के अंदर जो स्मार्ट मीटर योजना शुरू की जा रही है, बिजली का निजीकरण, शिक्षा का निजीकरण, स्वास्थ्य का निजीकरण, ये तमाम के तमाम जो इस देश के आज़ादी के बाद इस देश की जनता के टैक्स से सरकारों ने खड़ा किया था, उनको बेचने का काम ये सरकार कर रही है। इसलिए हमारा सब ट्रेड यूनियनों का मानना है, यह सरकार सिर्फ जनता विरोधी नहीं है, यह सरकार देश विरोधी भी है और जनता के विरोधी है। इसलिए हमने सबने ये निर्णय लिया कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम संघर्ष पे रहेंगे। और दुनिया में हर तरह के लोग हैं, पर हम वो हैं जिनकी नस नस ऑन है, जिनसे ये जहां ऑन है। तो आ अपनी एनर्जी फैला, सेल्फ बिलीफ का बैकअप बना, सोच की पावर से सपनों की फ्लडलाइट जला, बिजली की स्पीड से खुद को आजमा, सूरज को जरा पास बुला, स्प्रेड द लाइट ब्रो, डार्कनेस को हरा। जो रहते हैं ऑन उन्हें भला रोक सकता है कौन? माइक्रोटेक, रहो ऑन, फुल ऑन।